नवीद साहब आपकी जानिब आती हूँ, फिर मैं फहाद शफीक साहब चूँकि गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे भी ज़रा इस पर टेक लेंगे कि कितनी तैयारी है, किस हद तक कंसेंसस हुआ है। लेकिन मैं पहले आपकी जानिब आऊँगी। पहले हम रिजर्वेशन रख लें इस हवाले से कि क्या मामला पाए जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वकला फ्रेटर्निटी में एक धड़ा है जो कि इस हवाले से ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा है, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि एहतजाज की तैयारियाँ भी की जा रही हैं और पटिशन्स भी दायर की गई, प्लीज़ भी हमने देखी कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दायर की गई हैं। आप ये जो 26वीं आईनी तरमीम को लेके एक बहस छिड़ी हुई है, आप उस धड़े को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक मामला को लेकर चल रहा है, या कहा जा रहा है उनकी जानिब से थ्रेट भी किया जा रहा है कि अगर ये आती है तो इस सिलसिले में हम एक मूवमेंट होगी, वकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, या फिर आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम इसको बिला वजह का एक वो इतना बना दिया गया कॉन्ट्रोवर्शियल मामला ठीक है? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी इस पर आपका टेक। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लॉयर कम्युनिटी है, इनका आज से नहीं 2007 से बल्कि उससे पहले का भी ये मुतालबा था कि इस मुल्क में जो है जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ताकि जो अदलिया में एक सियासत का अंसर नज़र आता है, या ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स को चलता किया जाता है, या कोई मार्शल लॉ आता है तो उसको वैलिडेट कर दिया जाता है, या कोई आमर आता है तो उसको आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया जाता है। और बहुत सारे कितने फैसले हैं जो है 109 में भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कोई माजी में होती हैं और कोई शानदार माजी हमारा नहीं रहा। तो लिहाजा इस बात की तो जो आम जो लॉयर्स हैं उनका तो यही जो है मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। फिर हमारे लॉयर कम्यूनिटी में कुछ लॉयर्स हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है। ऑफ कोर्स वो ज़ाहिर बात है अपनी पार्टीज़ का जो मौक़िफ़ है उसको बयान करते हैं, लेकिन मैं नहीं ये समझता कि इस वक्त कोई ऐसी तहरीक नज़र आ रही है कि तमाम लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो इस 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ निकले। बहुत सारे वकला इसके हक़ में हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी सजेशंस दी हैं, उनको भी माना गया है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोगों के मुकदमात हैं, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, जिनके साल हर साल मुकदमात नहीं लगते, उनके लिए बेहतरी होनी चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं इनके लिए चाहे उसको आईनी अदालत का नाम दें, चाहे उसे सियासी अदालत का नाम दें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच बना दें, चाहे अलग अदालत बना दें, लेकिन उसका कुछ सेटअप ऐसा ज़रूर बना दें कि उधर केसेस चलने से आम आदमी की जो लिटिगेंट है, जो उनके मुकदमात हैं, उन पर असर न पड़े, और जो अदलिया है वो आम आदमी को इंसाफ फ्राहम करती रहे। तो लिहाजा ज़्यादातर लोग जो है, जो लॉयर्स हैं, वो तो इस हक़ में हैं कि इस तरह की जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे कोई ऐसी आईनी अमेंडमेंट हुई जिससे लॉयर्स कम्युनिटी ने ये महसूस किया कि इस मुल्क में कोई आइन की शक्ल तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, या ये शिक जो है वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, और तो वो कौन सी शिक है अभी जो प्रपोज्ड हमारे सामने ड्राफ्ट आया है? देखिए अभी तक मैं पहले भी ये कहता हूँ कि हम बहुत सारी बहस करते रहते हैं, लेकिन एक दिन हम एक शिक पे बहस करते हैं, अगले दिन पता लगता है वो शिक है ही नहीं। तो लेट द फाइनल ड्राफ्ट कम। जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम इस पे प्रॉपर आर्ग्यू कर सकते हैं। मसला ये है ना कि फाइनल ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया, ठीक है ना जी। तो ये मैं ये समझता हूँ ये भी खुशाइन बात है। देखिए, जब आप आइन में तरमीम करने जा रहे हैं तो आप जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसेंसस के साथ लाना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लिहाजा तमाम पार्टीज अपनी सजेशंस दे रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब दे रहे हैं, पीटीआई भी अपने मौक़िफ़ दे रही है, सलमान अकरम राजा साहब भी इनके अगले दिन टीवी पे कह रहे थे कि अगर आईनी अदालत हो जाएगा तमाम जमातों पर, आप समझ रहे हैं कि आप तो ये आइडियल जो सिचुएशन एक पेश कर रहे हैं, ये आप ऐसा देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ होना चाहिए। हमें कई मामला होना चाहिए, ये सियासत को, ये तो हम सभी चाहेंगे कि देखें लेकिन होता हुआ देख रहे हैं, ये मैं जानना चाह रही हूँ। सियासत को बलाए ताक रखते हुए मुल्क को तरजीह देनी चाहिए, और जो मुल्क की बेहतरी के लिए चीजें हैं उस पर हम तमाम सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, ये अगर इकट्ठे ना हुए तो नुकसान सिर्फ सियासतदानों का नहीं है या आवाम का नहीं है, ये पूरे मुल्क का नुकसान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।